वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर हम फंक्शन का इस्तेमाल करके फार्मूलाज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके फार्मूलाज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज के लेक्चर में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ऑपरेटर्स की लिमिटेशंस क्या होती हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें हमें ऑपरेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो चलिए देर न करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एमएस एक्सेल की एक फाइल ऑलरेडी ओपन है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ डेटा ले लेता हूँ, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसा कुछ भी डाटा आप ले लें। अब आपको इनको ऐड करना है, तो उसके लिए ऑपरेटर वाले मेथड से क्या है कि इस तरह से आप ऐड करते रहें। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपके पास रिजल्ट आया 35। अब यही डाटा जो है मैं इसको उठा के यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाता हूँ, क्योंकि फार्मूला हमेशा इक्वल टू ही से ही स्टार्ट होना है। और यहाँ पर लिखता हूँ सम। सम लिखने के बाद टैब को प्रेस करूंगा तो सम कैपिटल लेटर में हो जाएगा, साथ में ब्रैकेट आ जाएगी। मैं इस सारे को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आंसर 35 आ जाएगा। तो कौन सा मेथड आसान है, ये वाला या ये वाला? तो बेशक सम वाला मेथड जिसमें हमने फंक्शन का इस्तेमाल किया है वो ज़्यादा ईजी है। मैं यहाँ पर आपको सम फंक्शन का इस्तेमाल करना नहीं सिखा रहा, मैं आपको यहाँ पर फंक्शन का इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि सम फंक्शन को इस्तेमाल करने के इससे भी आसान मेथड्स हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि फंक्शन का इस्तेमाल करके फार्मूला कैसे लगाया जाता है। ये फार्मूला लगाया गया है प्लस का ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, और ये लगाया गया है फंक्शन का इस्तेमाल करके। चलिए एक और चीज़ करके देखते हैं। मान लीजिए मुझे एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए अगर ऑपरेटर का इस्तेमाल करके एवरेज निकालेंगे तो इसके आसपास ब्रैकेट लगा लें, डिवाइड का सिंबल लगाएं और साथ में इसको 5 से डिवाइड कर दें तो ये इसकी एवरेज आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप इसकी एवरेज निकालना चाहते हैं तो इसकी एवरेज निकालने के लिए आपको सम निकालने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू लगाएं और एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पर है। एवरेज का फॉर्मूला लगाएं, इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करें, एंटर प्रेस करें तो एवरेज आपके सामने है। कौन सा मेथड ज़्यादा ईजी है? बेशक सम वाला मेथड, जिसमें हमने एवरेज वाला मेथड ज़्यादा ईजी है। मान लीजिए अब मुझे कोई फंक्शन लगाना है, जैसे मैं मिनिमम का फंक्शन लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो मेरे सामने आ जाए। इक्वल टू लिखूंगा, MIN लिखूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, इन सारे को सिलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट को बंद करूँगा। ये देखिए मिनिमम का फंक्शन मैंने लगाया और मिनिमम वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इसमें ऑपरेटर का यूज़ कहाँ पर हुआ? कहीं भी नहीं। ऑपरेटर के यूज़ की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये जो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, इनको हम फंक्शंस बोलते हैं। तो ये जो फंक्शंस होते हैं ना, ये जो फंक्शंस मैंने आपके सामने लगाया है, ये जो फंक्शंस होते हैं इनके साथ हमेशा ब्रैकेट लगती है। जैसे मैंने सम लिखा, सम लिखने के बाद ये ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट के अंदर अब कुछ नहीं है, वैसे वहाँ पर मैंने ब्रैकेट में ये वैल्यूज़ पास की थी। चाहे ब्रैकेट के अंदर लिखने के लिए आपके पास कुछ है, चाहे ब्रैकेट के अंदर लिखने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, आपको पैरेंथेसिस लगाने ही पड़ेंगे। स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी, दोनों पैरेंथेसिस आपको लगाने पड़ेंगे। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके अंदर हमें डेटा की आवश्यकता ही नहीं होती। अब जो डेटा हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, दरअसल उसको आर्गुमेंट्स कहा जाता है। ऐसे फंक्शंस भी हो सकते हैं जिनके अंदर हमें किसी आर्गुमेंट की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जिनके अंदर हमें फिक्स्ड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर आपको ये स्पेसिफिक फंक्शन इस्तेमाल करना है तो इसके अंदर तो 2 आर्गुमेंट्स आपको पास करने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके अंदर हमें ऑप्शनल होता है कि आर्गुमेंट पास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, और नंबर जो है उसका वो भी फ्लेक्सिबल होता है। तो अभी मैं आपको एक ऐसे फंक्शन की एग्जांपल देता हूं जिसके अंदर आपको किसी भी तरह का कोई भी आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो बहुत से फंक्शंस हैं, मैं एक दो की एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने नाउ का फंक्शन लगाया, इसको मैंने बंद कर दिया ब्रैकेट को, और ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना है। एंटर प्रेस किया तो ये भी आज की डेट आ गई, साथ ही साथ आज का टाइम भी आ गया। इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर टुडे लिखेंगे। टुडे लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो टुडे से आज की डेट आ गई। इस तरह से हम ये वो फंक्शंस हैं जिनके अंदर हमें आर्गुमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम किस किस चीज़ को एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हैं? एम एस एक्सेल के अंदर आप सेल रेफरेंस को एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। जैसे इक्वल टू का साइन लगाएं, सम लिखें,
ब्रैकेट लगाएं। अब ये जो मैं पास कर रहा हूँ ना, ये सेल रेफरेंस है, इन सेल्स के एड्रेसेस हैं। जब इन सेल के एड्रेसेस यहाँ पे आ जाएंगे B1 से B5 तक, तो इनके ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे। मैं इन सेल के एड्रेसेस पास कर रहा हूँ और इसके ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर सम की कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको बोलते हैं पास करना। किसको पास करना? फंक्शन के अंदर B1 से लेकर B5 जो सेल्स हैं उनकी सेल रेफरेंस मैंने पास कर दी है। सेल रेफरेंस के ऊपर मैं डिटेल में लेक्चर लगाऊंगा जब मैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल एड्रेसिंग आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझें कि मैंने इस सेल में रेफरेंस को पास किया है। तो आप एक पर्टिकुलर सेल में रेफरेंस को पास कर सकते हैं, सेल की रेफरेंस को पास कर सकते हैं। वो कोई एक सेल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा सेल्स भी हो सकते हैं, पूरी की पूरी रेंज भी हो सकती है। तो आप एक सेल के अंदर रेफरेंस को पास कर सकते हैं। आप एक सेल के अंदर कोई भी एक वैल्यू को पास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लॉग निकालना है, ln का मतलब है लॉग निकालना। मैं मान लो 50 का लॉग निकालना चाहता हूँ। ये 50 कोई नंबर है, इसका मुझे लॉग निकालना है। उसके लिए फंक्शन यूज होता है ln। अब मैं उसके अंदर वैल्यू को पास करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो ये इसने इसका लॉग निकाल दिया। अब मुझे मान लीजिए किसी वैल्यू का एक्सपोनेंशियल निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वो वैल्यू यहाँ पर एंटर कर दूंगा। ये उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाकर मेरे सामने उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करके मेरे सामने ले आएगा। अब मान लीजिए कोई नंबर है, मैं उसका स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, तो नंबर वहाँ पर आप लिख दें। जैसे मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया, तो इसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है। तो ये देखिए इसका स्क्वायर रूट 10 मेरे सामने आ चुका है। अब इन सब में मैंने किया क्या है, इन सब में मैंने एक वैल्यू को पास किया है। जैसे इन सब में मैंने एक वैल्यू को पास किया है, उसी तरह से कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जिनमें आप टेक्स्ट को पास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ, SAHIL, ये मैंने अपना नाम लिखा। अब मुझे ये जो नाम मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है ना, मुझे ये अपर लेटर्स में चाहिए। तो मैं जिस फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा उसका नाम है अपर। अब मैं इसके अंदर टेक्स्ट पास कर रहा हूँ और इसको यहाँ से बंद कर दूंगा, एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए जो साहिल स्मॉल लेटर्स में था वो साहिल अब कैपिटल लेटर्स में आ चुका है। इसी तरह से लोअर का फंक्शन होता है, इसी तरह से प्रॉपर का फंक्शन होता है। लोअर का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो ये कैपिटल में लिखी हुई चीज़ सारी की सारी डाटा लोअर में आ जाएगा। और अगर आप इसके ऊपर प्रॉपर लगा देंगे, प्रॉपर का फंक्शन, तो ये जो एस है ये कैपिटल में आ जाएगा। बाकी सारा जो जो ए बी सी आपने लिखा है, SAHIL लिखा है, वो नॉर्मल रहेगा। सिर्फ ये एस जो है वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे अगर मैंने मान लीजिए मैंने साहिल शर्मा लिखा है, तो साहिल का एस कैपिटल हो जाएगा और शर्मा का एस भी कैपिटल हो जाएगा। इसको हम प्रॉपर केस बोलते हैं। आप ये फंक्शंस लगा के देखिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेल रेफरेंस को पास किया। यहाँ पर हमने क्या किया, एक वैल्यू को पास किया। यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग को पास किया, टेक्स्ट स्ट्रिंग को। अब हम और क्या कर सकते हैं, हम पूरे का पूरा एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सम करना है, और सम करने के लिए मुझे इन सब को पास नहीं करना। मुझे सम किसका करना है, मुझे सम करना है 128 का और 67 का। इसको मैंने पास कर दिया, ये एक कंप्लीट एक्सप्रेशन हो गया जो मैं पास कर रहा हूँ। एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे सामने ये देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। इस तरह से आप एक्सप्रेशन भी MS एक्सेल में किसी भी फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हमने सेल रेफरेंस को पास करके देख लिया, हमने एक वैल्यू को पास करके देख लिया, हमने एक टेक्स्ट स्ट्रिंग को पास करके देख लिया, और हमने एक एक्सप्रेशन को पास करके देख लिया। इसी के साथ साथ हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को भी पास करके देख सकते हैं। एक फंक्शन लें, उसके अंदर आर्गुमेंट भी एज ए फंक्शन ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सम का फंक्शन लेता हूँ। सम का फंक्शन लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट का फंक्शन लेता हूँ, SQRT। मैंने सम का फंक्शन लिया, सम का फंक्शन लेने के बाद मैंने स्क्वायर रूट का फंक्शन लिया, स्क्वायर रूट का फंक्शन लेने के बाद मैं स्क्वायर रूट के फंक्शंस में, सॉरी मैंने इक्वल टू नहीं डाला, इक्वल टू डालें, इस स्क्वायर रूट के फंक्शन में मैं सारी वैल्यूज़ ऐड ले लेता हूँ और इसको ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। और एक बार और बंद करना पड़ेगा। अब पता है मैं क्या कर रहा हूँ, दरअसल मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ इन सभी वैल्यूज़ का, इसका भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी, 9 का भी। इन सब का स्क्वायर रूट लेने के बाद मैं क्या चाहता हूँ, जो उससे वैल्यू आए, वो वैल्यू जो भी वैल्यूज़ आए, इस 5 के स्क्वायर रूट की, 6 के स्क्वायर रूट की, 7 के स्क्वायर रूट की, 8 के स्क्वायर रूट की और 9 के स्क्वायर रूट की, जो जो भी वैल्यूज़ आए, उन वैल्यूज़ को ऐड करके, सम करके उनका मेरे सामने लेके आओ।
तो अभी यहाँ पर एंटर प्रेस करें। सो दिस इज द वैल्यू। क्या कर रहा हूँ मैं, अलग अलग, ये मैंने एक्सप्रेशन पूरा पास कर, सेल रेफरेंस पास कर दिया, ये पूरे का पूरा सेल की रेफरेंस पास की C1 से C5 तक। इन सभी को उसने क्या किया, इन सभी का अलग अलग का स्क्वायर रूट निकाला। निकालने के बाद उससे जो वैल्यूज आई उनको इसने सम कर दिया। यानी आप फंक्शन के अंदर फंक्शन भी पास कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे आप आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, और क्या क्या आर्गुमेंट हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इस तरह से MS एक्सेल में अगर मैं तकरीबन तकरीबन अंदाज़ा लगाऊं तो नियर अबाउट 450 फंक्शंस जो हैं MS एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप खुद के फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। आप VBA भी कभी हम पढ़ेंगे, आप VBA का इस्तेमाल करके भी अपने खुद के फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, या आप थर्ड पार्टी सप्लायर से फंक्शंस परचेज कर सकते हैं। वैसे इतना कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो हर काम करने वाले पर्सन के लिए 10 to 15 फंक्शंस ही ऐसे होते हैं जो उसको रेगुलर बेसिस पर चाहिए होते हैं। आपको ये 15 तरह के फंक्शन चाहिए, दूसरे आदमी को किसी और डिपार्टमेंट में है उसको ये 10-15 तरह के फंक्शंस चाहिए। उसके अलावा फंक्शंस की ज़रूरत हमें बहुत कम देखने को मिलती है और बहुत कम हमें ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फंक्शंस के ऊपर एक और लेक्चर दूंगा, फार्मूलाज के ऊपर। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि MS एक्सेल में एक्चुअल में फार्मूलाज एंटर कैसे किए जाते हैं। ये तो अभी एक मेथड देखा, ये कोई बहुत बढ़िया मेथड नहीं था। MS एक्सेल में जो मैंने फंक्शंस एंटर किए हैं या जो फार्मूलाज एंटर किए हैं, ये फार्मूला एंटर करने का एक मेथड है। इसके अलावा MS एक्सेल में फार्मूला एंटर करने के और भी मेथड्स हैं। हम अकेले अकेले मेथड को डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे कल के लेक्चर को देखना होगा। अगर ये आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को शेयर भी करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। स्किलशाला से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।